हेलो एवरीवन। तो आज तक हमने हमेशा ये बात करी है कि हम जल्दी से प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस लें ताकि इम्प्लांटेशन हो जाए। तो लेकिन अब आज हम यहाँ बात करेंगे कि बहुत सारे केसेस में लगभग 60 से 70% केसेस में इम्प्लांटेशन हो जाती है, यानी कि आपका भ्रूण जो है वो आपके बच्चेदानी से ज़रूर चिपकता है, लेकिन आपको पता लगे कि आप प्रेग्नेंट है उससे पहले ही वो मिसकैरेज हो जाता है। इस बात की जानकारी बहुत सारी लेडीज़ में नहीं होती है और आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि आप उसको कैसे पता लगा सकते हैं और कैसे उसको रोक सकते हैं आपका जो है मिसकैरेज होने से। क्योंकि आपको पता लगेगा ना आपके डॉक्टर को, आपके पीरियड्स आ जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि पीरियड्स हैं, बट वो होता है अर्ली मिसकैरेज, यानी कि बहुत आपकी शुरुआती ही प्रेगनेंसी में आपका मिसकैरेज हो गया है और आपको पीरियड आने की डेट से पहले ही जो है वो मिसकैरेज हो गया है। तो अगर आपका बार बार पीरियड आ जाते हैं, आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, या फिर आपका जो है मिसकैरेज हो जाता है पता लगने के बाद भी, तो आज हम वही बात डिस्कस करेंगे। तो देखिए उसको कैसे हम रोक सकते हैं। तो देखिए एक बार देखिए, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि आप अपनी प्रेगनेंसी को बचा सकते हैं आप प्रेग्नेंट होने से पहले। यानी कि आपको कुछ काम करने पड़ेंगे प्रेगनेंसी जब आप ट्राई कर रहे हैं, जब यानी कि आपके प्रेग्नेंट होने से पहले ही आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा कुछ चीज़ों का, ताकि आपका जो है वेरी अर्ली मिसकैरेज ना हो और आपकी जो है प्रेगनेंसी हेल्दी रहे। तो सबसे पहले जो मिसकैरेज कॉजिंग जो चीज़ें होती हैं वो होता है हमारा खाना। यानी कि अगर आप अपनी डाइट में जो है अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं, या चाय ज़्यादा पी रहे हैं, यानी कि कैफ़ीन ज़्यादा ले रहे हैं, या फिर आप चाइनीज़ आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। चाइनीज़ खाने में एजिनोमोटो होता है, जो कि एक मिसकैरिंग करने का यानी कि आपको गर्भपात करने का जो है सब्सटेंस माना जाता है इसको। तो अगर आप इस तरह का खाना खा रहे हैं तो आपको पता भी नहीं लगेगा और आपको पता लगने से पहले ही आपका मिसकैरेज हो जाएगा। तो आपको मोटे मोटे तौर पर बाहर का खाना बंद कर देना है अगर आप ट्राई कर रहे हैं, कैफ़ीन बंद करना है, और यानी कि चाय कॉफ़ी को कम कर देना है, और अल्कोहल और स्मोकिंग कम करनी है। दूसरी बात आती है, अगर आप ओवरवेट हैं तो आपके चांसेस हैं कि आपके मिसकैरेज हो सकता है। तो आप अपना वेट रिड्यूस करेंगे जहाँ तक हो सके। नंबर 3, आप अपनी जो है खान पान में हरी पत्तेदार सब्जियां, हरा, लाल और पीला रंग इसे शामिल करेंगे। यानी कि हरे, लाल, पीले रंग की ही आपको दालें, फल और सब्जियां खानी है। मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ। सफ़ेद रंग की चीज़ें आपको कम करनी है, यानी आपको अपनी डाइट में चीनी, मैदा और ब्रेड वगैरह जो होते हैं, वाइट कलर का जो भी चीज़ें आपको वो कम कर देनी है। तो देखिए वाइट में चावल भी आते हैं, अगर आप वाइट राइस की बजाय ब्राउन राइस खाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये सारी मोटे मोटे तौर पर हो गई। उसके अलावा अगर आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं उसके बाद आप क्या कर सकती हैं। तो देखिए अगर आप प्रेग्नेंट हो सके तब आपका अर्ली मिसकैरेज होने से आप बचा सकती हैं। आप अपने खाने में जो है बहुत ज़्यादा गर्म तासीर की चीज़ें जो हैं वो आप बंद कर देंगे, और ज़्यादातर आप ठंडी तासीर की चीज़ें ही खाएंगे। आप अपनी जो है कांटेक्ट नहीं रखेंगे इम्प्लांटेशन के बाद और प्रेगनेंसी के बाद। पता लगने के बाद भी आप 3 महीने तक आपको जो है कांटेक्ट अपने हस्बैंड से ना रखें। अगर आपके बार बार अबॉर्शन हो रहे हैं, यानी कि आपके मिसकैरेज हो रहे हैं, बार बार गर्भपात हो रहा है, तो उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज नहीं करेंगे प्रेग्नेंट होने से पहले भी। आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सरसाइज नहीं कर लेनी है। प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन आपको कपालभाति भी इम्प्लांटेशन के दिनों में नहीं करनी है। यानी कि आपके महीने के जब आपका महीना आता है, पीरियड आता है, उसके 15 दिन के बाद आपको कपालभाति नहीं करना है, अगर आप ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए।